मैं छोटा, उन लोग समझ नहीं पाते थे। मुझे कैसा रहना मुझे पता नहीं था। मौसी ने देख लिया, मेरा हाथ पैर बांध कर आँख कर मारती थी बुरी तरह से। आज हम तुझे मार डालने वाले हैं। तो उधर एक औरत थी जो क्रॉस करना चाहती थी और वो क्रॉस नहीं कर पाई। उसका जो जब वो उसका जो हाथ का है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं गोणी लेके उधर ही बैठ गया। गलत संगत में भी चले गया। मेरे कई दोस्त लोग जो है ये ले अपना वो अलग अलग तरह से लेते थे। ट्रेन में जब चढ़ा तो देखा कि मेरे साथ का जो बच्चा है ना, जो बच्चा जो है नशे में रहता था हमेशा, और मेरे को खिला दिया उन्होंने, लेकिन मैं डर के मारे और मंदिर विंदिर घूमते थे। फिर एक दिन क्या हो गया, मैंने रात को एक लड़के के दोनों हाथ पैर दोनों भीख मांग रहा है, तो किसी एक मेरा फुटपाथ का लड़के ने बोला, देख ऐसा भीख मंगाते तेरे को भी कि रात को लोग इधर उधर भाग रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया। तो मेरी अम्मी को मालूम पड़ गया, तो अम्मी ने क्या किया, और वो गाड़ी से हम लोग जो है डायरेक्ट सीधा जो है, और मेरी अम्मी को बोला कि इनको कपड़ा निकालने मत देना। और उस टाइम पर रहते हुए रेलवे स्टेशन पे एक आदमी आता था बुलेट पे, और वो बच्चे को अट्रैक्ट करके वो अपने बुलेट पे बिठा के उनको लेके चले जाता था। बहुत से हम लोग पे बच्चों में एक दूसरे को हम लोग बहुत डराते थे। तो किसी ने कोई बोल दिया कि अरे वो आदमी लेके जाके ना काट। मैं गुलबर्गा का रहने वाला हूँ। 3.5-4 साल का था, मेरी माँ गुजर गई। मेरी माँ गुजरने से पहले जो मेरी यादें हैं मेरे माँ के साथ, कुछ अलग तरह के हैं। जहाँ पर मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। जहाँ तक मुझे याद है कि मेरी माँ जो है अकेली रहती थी, उसके 7 बहन थे, और घर में बड़ी होने के कारण उसने पूरा जिम्मेदारी ले लिया था। तो धीरे धीरे सभी बहनों के शादी कर दिए और खुद अकेली अपनी माँ के साथ रहने लगी। एक दिन मेरी माँ जो है बहुत बीमार हो गई। उसने मतलब बिस्तर से उठना नहीं के बराबर था, इतनी कमज़ोर होने लगे। और मैं छोटा, मैं समझ नहीं पाया क्या हो रहा है माँ को। जस्ट मैं खेलता हूँ, माँ के लिए जो भी खाना लेके आते हैं माँ खुद नहीं खा के मुझे खिलाते थे। जैसा मैं खा लेता था और खेलने चले जाता था। हमारे रिश्तेदार को वो हमारा जीना अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने खेती पूरा नष्ट कर दिया। खेती के जो जवारी के भुट्टे होते हैं सभी निकाल के लेके गए, खाली वो चारा रख दिया। जब मेरी माँ ने देखा तो मेरे माँ ने बहुत रोया, बहुत रोया, क्योंकि हमारे घर में वही का थी कि जो हम लोग उससे खुश आने के बाद हम लोग जी सकते थे, वो भी हमारा चले गया। उस कारण उसका भी वो उसका दुख दर्द जो है इतना असर पड़ा कि वो और बीमार हो गए। और उन्हीं दिनों में मुझे याद है, तो मुझे रोने की आवाज़ आई लोगों की। तो मैंने देखा कि कौन रो रहा है। तो जैसे मैं उठा तो मेरे बाहर मेरे माँ को सुलाया गया था, और आसपास के लोग बैठे हुए थे, पड़ोसी, और सब लोग रो रहे थे। और फिर बाद में मैं आगे आगे चलने लगा। मेरे माँ को उन्होंने कुर्सी से उठा के कुर्सी के ऊपर ही उन लोग बैंड बाजा की तरह से नदी की तरफ लेके गए। नदी की तरफ गए तो हमारा खेत तो के अंदर हम लोग को गाड़ने नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने नदी के अंदर एक कॉमन जगह होती है, वहाँ पर उन्होंने गाड़ने को दिया। जब मेरे माँ को उन्होंने कुर्सी के साथ जब गाड़ा, तो तब मुझे समझ में आया कि मेरी माँ वापस आ नहीं सकती है। और मैं रोने लग गया। मैं बोला, मैं उधर ही बैठ के मैं माँ को बोला, माँ माँ तो मेरी नानी मेरे साथ थी, और भी लोग थे, काफी लोग चले गए। मैं उधर ही बैठे रहा कि मेरी माँ वापस आएगी। मेरे को समझ में नहीं आता है कि मरना क्या होता है। जब मेरा मौसी ने देखा कि मैं घर के बहुत से काम कर रहा हूँ, गाय बकरी भैंस को चराने लेके जा रहा हूँ, तो वो मेरे नानी के पास आई और उसने कहा कि अपना खून है, मेरी बहन का बच्चा है, तो मैं उसे लेके जाती हूँ और उसे स्कूल में डालूंगी। और मैं मेरे मौसी के साथ नहीं जाना चाहता, क्योंकि मौसी बहुत ही बेकार व्यवहार किया था मेरे माँ के साथ, इसके लिए मुझे अच्छा नहीं था। लेकिन मेरे नानी ने बोला नहीं जा जा करके, जो बोल नहीं पाती थी लेकिन इशारे से बोली जा तू। तो मैं मेरे मौसी के साथ गया। मौसी के साथ गया तो मेरा मौसा जो है दारू पीता था और बहुत मारता था। तो जिस दिन मैं गया उसी दिन मुझे उसने बुरी तरह से मारा। और उस मौसी ने जो प्रॉमिस किया था मेरे नानी के साथ मुझे स्कूल भेजेगी, उसने बिल्कुल उसके ऑपोजिट थी वो। एक दिन ऐसा है कि उसने बोला कि मैं तुझे मार डालूंगी, और मुझे धीरे धीरे मालूम होने लगा कि क्यों उन लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग की नज़र जो है
मेरे माँ का जो छोटा सा खेती था उसके ऊपर था। तो किसी कारणवश हम लोग को गांव छोड़ना पड़ा और हम लोग बॉम्बे आ गए काम के तलाश में। मेरी मौसी, मेरा मौसा और उनका एक छोटा बच्चा था, 3 साल, बहुत ही छोटा रहेगा, दूध पीता था। तो उस बच्चे को मैं संभालता था। तो हम लोग जब बॉम्बे में आए तो हम लोग अक्सर कोलीवाड़ा बोरीवली में रहने लगे। उधर रहते हुए उन्होंने मुझे काफी तकलीफ दी है, इतना तकलीफ दी है कि मैं छोटा, उन लोग समझ नहीं पाते थे मुझे कैसा रहना, मुझे पता नहीं था, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता था। तो मैं हमेशा खेलता रहता था। वो एक बार, कई बार हो गए कि बच्चा खेल रहा है और उसने मुंह में मट्टी डाल दिया और मैं अपना खेल रहा हूँ, मौसी ने देख लिया। तो उतने से गलती के लिए मेरी मौसी जो है मेरा हाथ पैर बांध कर मुंह में आंख में डालकर मारती थी बुरी तरह से। और एक बार तो ऐसा हुआ कि उसने मुझे दूसरे माले से फेंक दिया नीचे, धक्का दे दिया। और मेरा नसीब था कि मैं रेती के ऊपर गिरा और मुझे ज़्यादा कुछ लगा नहीं। और लोगों को, उनको मालूम पड़ गया कि अनाथ बच्चा है, इसका मौसी का है, ऐसा है। और फिर एक दिन मुझे उन्होंने बोला कि आज हम तुझे मार रहे हैं। जब मौसी आई, जब मौसी मारने का मेरे को प्लान किया, मैं भाग गया। इसलिए भागा क्योंकि मुझे जगह मालूम हो गई कि भाई मैं चुप सकता हूँ, मैं जी सकता हूँ मेरी जिंदगी। फिर भी जब उनसे मैं भागा तो बहुत डरा हुआ था, इतना डरा हुआ था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, किधर जाऊं। और जस्ट भागते 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 मैं बस में आगे से चढ़ा, क्योंकि मुझे उस टाइम पे मेरा अनुभव हुआ था कि बस में आगे से चढ़ता हो तो टिकट चेक नहीं करते हैं। तो आगे से चढ़ के आगे ही खड़ा हो गया और टिकट वाला आया ही नहीं मेरे पास। और छोटा बच्चा था मैं, मेरे हिसाब से मैं रहा रहेगा 5.5 साल का रहा रहेगा मैं। और फिर उसके बाद मैं गाड़ी में उधर से जो है बस में उतर गया, बोरीवली स्टेशन पे उतरा कि वो काफी लोग थे उधर, एकदम भीड़ भाड़ जगह थी। और जहां पर उतरा मैं वही बस स्टैंड के उधर ही बैठा रहा काफी देर तक, क्योंकि मुझे डर थी कहाँ जाऊं, क्या करूं। और दूसरी जो है, मेरे आंखें जो मेरे मौसी को ढूंढ रही थी, वो डर था और मुझे नहीं जाना था। और मैं उधर ही बैठा रहा। एक चाय वाला नजर रखा था मेरे ऊपर। जैसे ही शाम हो गई, जैसे लोग कम होने लगे, तो वो मेरे पास आया और मेरे को पूछा कि बेटा आप कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है। तो मैं डरा हुआ, तो मैंने उसको सही में बता दिया, मेरा नाम अन्नप्पा है, मैं अकेला हूँ, मैं जब छोटा था मेरी माँ मर गई और मेरा मौसी के साथ में इधर आया हूँ। तो उसने बोला कि मेरे साथ रहेंगे। मैंने बोला, पहले तो मैं डरा हुआ था लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था उसके पास रहने का। तो मैं बोला हाँ सर, मैं रहूंगा आपके पास। तो उसने बोला कि मेरा जो चाय का दुकान है, तुझे मैं चाय देना है कहीं भी बुलाएंगे तो, और उसके बदले में मैं तुझे पगार दूंगा, खाना दूंगा और मेरे इधर रहने का जगह दूंगा। मैं बहुत खुश हो गया। मैं बोला अरे वाह, मुझे रहने की जगह मिल गई, मुझे खाने को खाना मिल गया और पगार भी मिल रहा है। मैं बहुत खुश हुआ। स्टेशन छोटा था और उधर मालगाड़ियां खड़ी रहती थी। और मालगाड़ी के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहां पर एक रेलवे फाटक था। तो शाम का समय था, तो इसने बोला कि चलो हम कुछ खरीदने जाते हैं। तो मैं उसके साथ कुछ खरीदने के लिए चले गया और जाने लगा। तो माल डब्बे के नीचे से नहीं जाकर इसने बोला चलो हम लोग ऊपर से चढ़ के जाते हैं। तो माल डब्बे के अंदर घुसा। दूसरी तरफ पे उतरने से पहले ये मेरे को जो है मेरे पीछे पड़ गया कि एक्चुअली वो मेरे को करना चाहता था। मैं डरा हुआ था क्योंकि पहले ही मेरा एक्सपीरियंस हुआ है एक आदमी के साथ। तो मैं छोटा था, मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं, और मैं इतना डर गया और डर के मारे मैं चिल्लाने का सोचा, लेकिन वो मेरे सामने खड़ा है, मारेगा मुझे। लेकिन मैंने देखा कि तभी कोई गुजर रहा है डब्बे के उधर से, तो मैं जोर से आवाज कर दिया। जैसे जोर से आवाज किया और आया, लेकिन वो हम लोग को दोनों को देख के चले गया। लेकिन जब तक ये आदमी डर गया तो और इसने मेरे को प्रॉमिस किया कि अरे नहीं नहीं, मैं केवल मजाक कर रहा था, मैं तेरे साथ दोबारा वैसे नहीं करूंगा। और उसने कहा कि मेरे को बोल रहा था, तो मैं डर रहा था। तो अभी मेरे को बोला नहीं नहीं, मैं तेरे को दोबारा कभी ऐसा बोलूंगा नहीं, नहीं नहीं, तू चोट ले। और सामान लेके वापस घर पे गए। उसका वो बर्ताव देखकर मैं डरा हुआ था और मैं तैयारी में था कि कैसे भी उसके हाथ से भाग जाऊं, मुझे नहीं रहना है उसके पास। मैंने डिसीजन ले लिया था। और लेकिन सुबह में मैं रोते हुए, मैं उसने जब उसका बाप उठा रात को तो बाप को भी मारा उसने, चल तू सो जा चुपचाप, तेरे को क्या लेन देना है इसके अंदर। तो उसका बाप तो बहुत परेशान था कि मैं छोटा हूँ, उसके साथ ऐसा मत कर, वो कर, लेकिन उसने सुना नहीं। फिर मैं सुबह में डरते हुए वहाँ से निकला और डायरेक्ट, उससे पहले कभी मैं ट्रेन में बैठा नहीं था, तो लोकल ट्रेन के अंदर लेडीज कंपार्टमेंट में मैं चढ़ गया और डर के मारे उधर दरवाजे के पास ही दिन भर बैठा रहा। चर्चीगेट के स्टेशन पे उतरा और उतरने के बाद डायरेक्ट जब बाहर गया तो बाहर देखा कि बहुत से फूड स्टॉल है, खाना बन रहा है, अलग अलग स्वाद के खाने बन रहे हैं। मैं जस्ट उसका बोलता है ना अरोमा, जो खाने का अरोमा होता है, वो खुशबू ले रहा हूँ और खड़े हूँ और सोच रहा हूँ कोई ना कोई खाना दे देगा। किसी ने नहीं दिया। फिर मैं बोला कि
मुंह झुका के मैं बोला चलो कोई मेरे ऊपर तरस नहीं खा रहा है। फिर मैं वहाँ से निकल के आगे ऐसे ही चलते 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 मेरे हिसाब से फ्लोरा फाउंटेन की तरफ गया, और उधर जाके मेरे बाई जो केला बेच रही थी, केला बेच रही थी, तो मुझे भूख लगा हुआ था, क्या करूं, छोटा बच्चा हूं। तो उधर उसका टोकरी में जो छिलके पड़े हुए थे केले के, तो केले के छिलके लेकर मैं चाटने लगा। मेरे को देख के बुड्ढी को बहुत तरस आया, तो बुड्ढी ने मुझे एक केला दिया। तो मैं गूंगे के एक्टिंग करते हुए उसको थैंक यू बोला, तो उसको लगा कि मैं गूंगा ही हूँ, और मैं उसी तरह से वापस से जिस तरह से गया था उसी तरह से वापस मैं चर्चगेट स्टेशन आया। वापस आकर मैं वही फूड स्टॉल को देखने लगा, और मेरा ये पूरा जो मूवमेंट है उस एरिया में, जो बच्चे लोगों का गैंग होता है, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन बोलते हैं ना, उन लोगों का गैंग होता है, उसमें का लीडर जो है मेरे को देख रहा था। उसने ऑब्जर्व कर लिया कि नया लड़का है, कहाँ से आया है, कौन आया है। वो आया और पूछा, तो मैं डरा, मैं बोला अरे बाप रे, अभी मैं क्या करूं। तो लड़के ने पूछा खाना खाएगा, भूख लगी है। मैंने बोला हाँ। तो उसने जाके मेरे लिए पूरी भाजी लेके आया कि क्या लेके आया, लेकिन मुझे आज भी वो जो खाया हूँ मुझे याद है कि बहुत टेस्टी था। उधर उसके साथ में देखा कि और लड़के लोग आए, मेरे हम उम्र के थे, मेरे जैसे उम्र के थे, कई बड़े थे। तो मेरी डर भाग गई कि यार और भी मेरे जैसे हैं, और बहुत जल्दी उनसे दोस्ती हो गई। तो उन बच्चों के साथ मैं गया रहने के लिए। तो वो बच्चे जो है वानखेड़े स्टेडियम जो है उसके उधर जो ब्रिज थे, वो एक ब्रिज के ना उन लोग रहते थे, उनके साथ मैं रहने लगा। सुबह 3 बजे उठकर बॉम्बे की सड़कों पर जाकर जो कुछ मिलता था वो कांचपत्रा, जैसे कि प्लास्टिक, लोखंड, कांच, कागज, कड़क, वो अलग अलग भाषा बोलते हैं, वो सब लेके आते थे और मेरे इधर खाली करते थे। मेरा काम था कि उन लोग जो सिखा दिए थे कि बाबा ये अलग अलग करना, तो मैं लोखंड अलग करता, प्लास्टिक अलग करता, पेपर अलग करता, और उसका एक पोटली बनाता था। और फिर बाद में हम लोग एक साथ फिर उसको हम लोग ग्रांड रोड में एक अरब गली है वहां पर हम लोग बेचते थे। और बेचने के बाद मैं तो काम नहीं करता, तो मुझे केवल उन लोग खाना खिलाते, तो ये सब चीज उनसे सीखने लगा। और कभी कभी हम लोग को भूख लगता तो उधर ही वानखेड़े स्टेडियम के पास एक दरगाह है, मरीन लाइन दरगाह करके, जो बॉम्बे हॉस्पिटल के पास है। हर शुक्रवार को वहां पर रोज ही खाना बंटता है, लेकिन हर शुक्रवार को लोग काफी ज्यादा आते थे दरगाह में। तो उस दिन हम लोग भीख मांगते, तो हमको काफी कुछ पैसे मिलते थे, तो हम लोग उधर पे जाते, वहां पर कीमा पाव खाते। इस तरह से हमारा जिंदगी गुजरता। खाने की चीज भी बहुत मिलते थे, कपड़े भी मिलते थे, ये सब चीज मिलते थे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बॉम्बे में हर फुटपाथ का बच्चा किसी तरह से सरवाइव हो जाता था, लेकिन उसके लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलता था। कई बार हमको कुली करना पड़ता था, तो कुली के हाथ से हम मार खा लेते। कई जगह अलग एरिया में चले गए तो उस एरिया के बच्चे लोग हमको मार लेते, या कई बार कोई हमको फंसा के लेके जाता। एक बार मुझे बराबर याद है कि मैं छोटा था और मैं काचपत्रा चुन रहा था, वो मरीन लाइन स्टेशन पे। मैं चर्चगेट के उधर से मैं आ रहा था, और जैसे ब्रिज में क्रॉस किया, ओवरहेड ब्रिज है, उससे मैं क्रॉस करके मरीन लाइन के स्टेशन के पास ही में पहुंच रहा था। तो मैं ट्रैक पर था, और उधर से 2 नंबर पे एक ट्रेन आ रही थी। जैसे ही ट्रेन नजदीक पहुंची, तो उधर एक औरत थी जो क्रॉस करना चाहती थी, और वो क्रॉस नहीं कर पाई। क्रॉस करने से पहले वो ट्रेन के नीचे आ गई और मर गई। उसका जो, जब वो ट्रेन के नीचे कट गई, उसका जो हाथ का मेरे सामने आके गिरा, और ऐसा उड़ रहा था वो उसमें कि मैं इतना डर गया, छोटा बच्चा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं गोनी लेके उधर ही बैठ गया। फिर जब तक बॉडी नहीं निकालते, बॉडी निकाला खींच के, जो लेके जाते हैं ना, जो ट्रॉली में लेके जाते हैं, तो एक आदमी ने चिल्लाया। वो बेवड़ा था, दारू पिया हुआ था, क्योंकि वो काम उन्हीं लोग कर सकते हैं। उसने चिल्लाया, ए चल उठा, बर अंदर में। तो मैं डरा हुआ, मैं बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो वो टुकड़ा उठा के ट्रॉली में डाला मैंने मेरा गोणी उधर ही छोड़ के भाग गया। लेकिन वो ट्रॉमा जो मेरे जिंदगी में हुआ है, वो मैं कम से कम 6 महीना में सो नहीं पाया। मैं केवल दिन में सोता था, रात को मैं सो ही नहीं पाता था। और रात को सोने की जगह पे ऐसे में घूमता रहता था जहाँ पे क्राउड रहती थी। जैसे कि ग्रांड रोड में क्राउड थी, कुलाबा में क्राउड था, तो उधर घूमता था। और दिन में क्या करता था, कोई बस स्टैंड है, बस स्टैंड के ऊपर में सो जाता था। और जब मैं ऊपर में सोता था, नीचे बस के लिए लोग खड़े हैं, और मुझे मालूम नहीं मैं कहाँ सो रहा हूँ, लेकिन डरा हुआ हूँ। उस सपने में आ जाती थी, उस सपने में मैं मूत देता था। मूतने के कारण क्या हो जाता, जो नीचे खड़े हैं बेचारे, उनके ऊपर मूत गिरता, तो उन लोग चिल्लाते थे, अरे कौन है, कहाँ से पानी फेंक रहा है। फिर उन लोग बोलते थे कोई मूत दिया। फिर मैं ऊपर से नीचे देखता तो उन लोग मेरे को चिल्लाते थे, मैं डर के मारे नीचे उतरता और भाग जाता। इस तरह से 6 महीने के बाद धीरे धीरे
अपने हो गए कि समझ गया कि भाई ये जिंदगी है, कुछ नहीं। तो उस तरह से मैं रहने लगा। और उस टाइम पर रहते हुए रेलवे स्टेशन पे एक आदमी आता था बुलेट पे, और बुलेट पे आने का ट्रिक्स बताता था, ऐसे जादू वगैरह। तो बच्चे लोग बहुत अट्रैक्ट होते थे और उसके पास जाते थे, और वो बच्चों को अट्रैक्ट करके वो अपने बुलेट पे बिठा के उनको लेके चले जाता था। और मैं डरता था, क्योंकि उस दिनों में बहुत से हम लोग पे बच्चों में एक दूसरे को हम लोग बहुत डराते थे। तो किसी ने कोई बोल दिया कि अरे वो आदमी लेके जाके ना ब्रिज के नीचे, बोलते हैं ना जब नया ब्रिज बनते तो काट के दे देते हैं, कोई क्या बोलते हैं। मैं सब डर के मारे कभी मैं वो आदमी के साथ नहीं गया। लेकिन मैंने देखा हमेशा वो हर हफ्ते आता था और बच्चे को लेके जाता था। तो एक दिन जो है, जो बच्चे उसके साथ गए थे वो बच्चे वापस आए रेलवे स्टेशन पे। जब आए तो मैंने देखा कि उन लोग पूरी तरह से एकदम अच्छे बाल बनाए हुए हैं, नए पैंट शर्ट पहने हुए, पैर में जूता है, तेल लगाए हुए, एकदम हैंडसम दिख रहे थे। तो मेरे को लगा कि अरे लगता है ये लड़का घर पे चले गया। तो मैंने बोला क्या छोटे, बोला घर पे चले गया। बोला नहीं यार, मैं आश्रम में रहता हूँ। मैं बोला आश्रम में? आश्रम क्या होता है? बोले आश्रम में खेलने को बड़ा जगह है, टीवी देखने को मिलता है। बोला टीवी? हमारे तो टीवी देखने के लिए हम बहुत तरसते थे। बोला टीवी? बोला फिर बाद में उधर एक कबट है, तेरे को प्लेट ग्लास मिलता है, तेरे कपड़े मिलते हैं, बिछाना मिलता है, पढ़ने को मिलता है। मैं बोला अरे। तो फिर मैं उसको बोला मैं भी आना चाहता हूँ। बोला ठीक है चल, मेरी आंटी आई है, आंटी के साथ जाते हैं अपन। तो उधर एक आंटी आई थी, वो आंटी के साथ में आश्रम चले गया। और फिर उन्होंने मेरे को नहाने को लेके गया। नहाने को मेरे कपड़े, जूने कपड़े निकाल दिए, एक लड़के ने नहाने को मदद किया। नहाने के बाद मुझे नए कपड़े दिए। तो मैं नया कपड़ा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मैं डरा हुआ था। मैं बोला यार नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगा, मेरे को जूना कपड़ा चाहिए, क्योंकि मैं डरा था कि कभी नया कपड़ा मांग लिया तो मेरे से। तो इसके लिए उन लोग बोला नहीं नहीं, नया तेरे जूने कपड़े हम लोग धो के देंगे। फिर उनके साथ खाने को बैठ गया। तो मैं जब रह रहा था उधर, खाना खा रहा था, जिंदगी में मतलब इतना भरपेट खाना कभी नहीं खाया हूँ। तो मैंने प्लेट जो होता है मेरा, ऐसा पहाड़ जैसा भर के लिया। कि मैंने, आंटी ने बाद में बोला मुझे, कई सालों बाद ये मेरे बारे में बताया कि ऐसा हुआ था, कि आंटी ने बताया मुझे कि मैं इतना खाना ले लिया था कि आंटी परेशान थी, सभी बाकी सब बच्चे थे कि मैं ये खाना खा पाऊंगा कि नहीं। लेकिन आंटी बोलती है कि मैं पूरा खाना खाया। मेरा आंटी ने समझाया कि जब शुरू में बच्चे आते हैं तो वो डरे हुए रहते हैं कि दूसरा टाइम का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सोचकर वो लोग ज्यादा खाना खाते हैं। और जब देखते हैं कि धीरे धीरे रोज रोज उनको खाना टाइम पर मिल रहा है, तो फिर उनका एपेटाइट कम हो जाता है, धीरे धीरे कम खाने लग जाते हैं, क्योंकि उनको टाइम टू टाइम खाना मिल रहा है। वो खाना खाने के बाद में सोया, फिर रहा दूसरा दिन, 2-3 दिन उन्होंने ऑफिस में लेके गया। तो वो जो बुलेट पे आता था उसको मैं मिला उधर। मैं बोला अरे ये आदमी तो इधर है। फिर उसने बताया कि ये फादर है, इनका ये आश्रम है। तो उन्होंने मेरे को पूछा नाम, कि मैंने बोला मेरा नाम राजू है। वो राजू इसलिए है कि अन्नप्पा जो नाम है, रेलवे स्टेशन में बच्चे मेरे को चिढ़ाते थे ना अन्नप्पा नाम से, अन्नप्पा, तुन्नप्पा, गुंडप्पा, वो सब तो मुझे अच्छा नहीं लगा। जब लेकिन आश्रम में आया तो उन्होंने मेरे को पूछा तो आपका नाम क्या है? मैंने बोला राजू। तो उन लोग बोला आपका बाप का नाम क्या है? मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं बताना नहीं चाहता। तो उन लोग ने बोला आपका दूसरा नाम क्या है? मैंने बोला अन्नप्पा। तो अभी क्या हो गया, मेरा नाम उन्होंने राजू अन्नप्पा कर दिया। तो राजू जो है, मैंने अपने आप से मेरा नामकरण कर लिया, मेरा नामकरण। 11-12 साल का रहा होगा। और फिर ये रोज का वापस आश्रम में आना, फिर मतलब ये ऑफिस और आश्रम थोड़ा अलग अलग दूर जगह पे थे। जब आश्रम में आता था तो बच्चे लोग मेरे को सिखाते थे, इधर भी खेलना सीख गया। मेरा एक टाइम टेबल था, एक अच्छे बच्चे को किस तरह से, और कोई चीज, किसी तरह का दबाव नहीं था, कोई मेरे को मारते नहीं थे, सब नहीं। लेकिन उन्हीं दिनों में एक लड़का आया, जो नया लड़का, जो हर टाइम जो फादर लेके आता है या आंटी लेके आती है रेलवे स्टेशन पे, जब वो लेके आया तो उससे मेरी दोस्ती हो गई। क्या हुआ पता नहीं, कि एक दिन वो लड़का जो है, उसकी आश्रम से भागने की इच्छा हो गई। वो इच्छा उसने मेरे साथ बोल दिया कि मैं कल भाग रहा हूँ, तुझे आने का है क्या मेरे साथ? और जो है मेरी वापस ही इच्छा हो गई, क्योंकि इधर पे जो लोग मेरे को परेशान नहीं करते, लेकिन मेरे को टाइम पे नहाने को बोलते, मुझे अच्छा नहीं लगता है। टाइम पे सोने को बोलते, मुझे अच्छा नहीं लगता है। टाइम पे पढ़ने को बोलते, मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मेरा भविष्य मुझे मालूम नहीं, मुझे नहीं लग रहा था कि वो भविष्य में ज़रूरी है। मुझे लग रहा था कि ये मुझे ज़रूरी है खेलना, ये मेरे को फ्रीडम, मेरे को ज़्यादा प्यारा था। तो मैं उस बच्चे के झांसे में आया और उसके साथ में भाग गया और रैक पिकिंग शुरू कर दिया। और उन दिनों में रहते हुए मैं गलत संगत में भी चले गया। कई दोस्त लोग जो है ये ले अपना, वो अलग अलग तरह से
लेते थे और मुझे भी देने लग गए, तो मुझे अच्छा लगा और मैं भी कंटिन्यू उनके साथ रहने लगा। और रहते हुए मुझे समझ में नहीं आया कि कब मैं भी ड्रग्स एडिक्टेड हो गया उनके साथ। और मुझे कुछ याद नहीं रहता था। मैं अपना वो जो वानखेड़े स्टेडियम के ब्रिज के नीचे मैं रहता था, तो कई लोग एक सिल्वर कलर का पेपर आता है, उसके अंदर वो हम लोग ये डाल के हम लोग उसको ऐसे खींचते थे कि उसका धुआं हमको बहुत अच्छा लगता था। मुझे समझ में नहीं आया कि कब मैं मरने के जैसा हो गया। और मुझे ये भी नहीं पता कि कब मैं हॉस्पिटल में चले गया। जब मैं हॉस्पिटल में जब मुझे होश आई और मैं ड्रग का डिमांड करने लगा, तो लोगों ने समझा है कि वो गंदी चीज़ है, आप मत पियो, आप छोटे हो। क्योंकि उस टाइम में मैंने देखा कि मेरे बॉडी में सब जगह फोड़ी 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 हो गए थे। और मैं कैसे भी रिकवर हो गया। रिकवर होने के बाद जब मैं वापस रेलवे स्टेशन पे आया, तो ये मेरा दोस्त जो है कलकत्ता का रहने वाला था, तो मेरे को बोला कि चल कलकत्ता लेके जाता हूँ तेरे को, वहाँ पे काली माता का मंदिर है, वो है, ये सब दिखाऊंगा। मैं बोला बहुत खुश हो गया, बोला अरे चल मैं भी आता हूँ। लेकिन हम लोग को रास्ता मालूम नहीं कैसे जाना है, तो हम लोग बाई मिस्टेक हम लोग मद्रास की गाड़ी पकड़ ली है और हम लोग कलकत्ता जाने वाले हम लोग मद्रास चले गए। और मद्रास में हम लोग थोड़े दिन घूमे और मेरे को पसंद नहीं आया, क्योंकि खाने की तकलीफ होने लगी, लैंग्वेज का तकलीफ होने लगा। तो फिर हम लोग बोले नहीं नहीं चल। फिर बहुत ट्रेन में तो बहुत भीड़ थी। जब हम लोग चढ़ना चाहे चढ़ नहीं पाए, तो हम लोग ने 2 ट्रेन के बीच में जो जगह होती है वहाँ पर हम लोग बैठ गए। और कैसा भी हम लोग ने ठंडी में, जब मैं सो गया तो नींद लग गई। नींद लग गई तो जब नींद खुली तो मैं देखता हूँ कि मेरा दोस्त चले गया मेरे को छोड़ के, और मेरा बैग भी लेके चले गया। मैं बोला अरे यार, पहले मैं सोचा था कि मैं उसका बैग लेके जाऊं, लेकिन अभी वो मेरा बैग लेके भाग गया। तो मैं बहुत रोया, उसको ढूंढने लगा। मेरे को इतने गुस्से में था कि मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता था, उसको पकड़ नहीं जाता था। इस तरह से मैं उसको ढूंढते हुए, मालूम पड़ गया ट्रेन जा रही है, ट्रेन छूटी नहीं अभी तक, ट्रेन है रुकी हुई है प्लेटफॉर्म पे। तो मैं उस दोस्त को ढूंढा ढूंढा ढूंढा, नहीं मिला वो। लेकिन उसने शायद मेरे को देख लिया और मुझे भी महसूस हो गई इसी ट्रेन में है वो। तो मैं ट्रेन के अंदर बैठा रहा। कलकत्ता में उतरा तो छोटे दूसरे बच्चे लोग का गैंग होती है, उन लोगों ने मेरे को पकड़ा, कौन है, कहाँ से आया, पूछा। तो मैं बोला ऐसे ऐसे मैं बॉम्बे से आया। बॉम्बे से आया? तो लोग खुश हो गए, अरे बॉम्बे से मतलब तू पिक्चर का हीरो लोग को देखा क्या? मैं बोला हाँ, हीरो को देखा, हीरो को देखा, वो हीरो को देखा। तो दोस्ती बना लिया। फिर दोस्ती बनाने लग गया। तो फिर भी मैं मेरे दोस्त को ढूंढना में छोड़ा नहीं। मैं रोज ढूंढ रहा था मेरे दोस्त को कि कहाँ तो मिलेगा, कहाँ तो मिलेगा ये। और उन्हीं दिनों में मैं एक साधु लोग को मिल गया। तो साधु लोग बोलने लगे, बच्चा डर मत, तेरे दोस्त को हम लोग ढूंढ लेंगे, तो हमारे साथ रहे। उनके साथ एक बच्चा था, तो वो घूमता था, तो मैं भी घूमने लगा। लेकिन मैं उनको बोलता था मैं आऊंगा ऐसे घूम फिर के, तो लोग मेरे को छोड़ देते थे। मैं घूमता था, ऐसे ही करता था। काली माता मंदिर के उधर गया, उधर देखा कि बाप रे, एक लड़के के दोनों हाथ पैर दोनों भीख मांग रहा है। तो किसी एक मेरा फुटपाथ का लड़के ने बोला, देख ऐसा भीख मंगाते तेरे को भी लेंगे। तो मैं बहुत डर गया। मैं बोला बाबा मेरे को इधर नहीं रहना। मतलब फिर मैं उधर लग गया। तो फिर मैं बच्चों लोग के साथ काम भी करने लगा। उधर क्या काम करता था, उधर जो मच्छी रहती है ना, मच्छी, उन लोग बड़े बड़े हंडी रहते थे, बड़े बड़े बर्तन, उसके अंदर उन्होंने मच्छी रखते थे। और मच्छी को हम लोग का काम क्या था कि अंदर दोनों हाथ डाल के कम से कम 2 घंटा 3 घंटा हम लोग ऐसा इसको पानी को हिलाते रहते थे। पानी को हिलाने से क्या हो जाता, मच्छी अंदर घूमते रहती थी, मच्छी मरते नहीं थे। और उसके बदले में हम लोग को खाना मिलता था, थोड़ा पैसा मिलता था वो मच्छी वालों लोगों से। तो साधु लोग बोले कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, तुझे आना है क्या? मैं बोला हमें भी आना। तो मैं उन लोग के साथ उनके ट्रेन में घुस गया। ट्रेन में जब चढ़ा तो देखा कि मेरे साथ का जो बच्चा है ना, उसको उन लोग कुछ ना कुछ खिला रहे थे। जो बच्चा जो है नशे में रहता था हमेशा, और मेरे को खिला दिया उन्होंने, लेकिन मैं डर के मारे खाया नहीं कभी भी, क्योंकि वो लड़के लोग ने बोल दिया था कि साधु लोग ऐसा करते हैं। तो इसके लिए मैं विश्वास नहीं किया, मैं उनके साथ खाया नहीं। और मैं खाने की एक्टिंग करता था, थूक देता था उसको। लेकिन मैं लड़के के जैसे ही चुपचाप रहता था, कहीं कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि मेरी मकसद थी कैसे भी दिल्ली जाऊं, दिल्ली से बॉम्बे जाऊं, क्योंकि मैं वही रास्ते से आया था। फिर मैं एक दिन मैं डिसाइड किया कि नहीं नहीं, मैं ऑफिस से चले जाऊंगा। एक अलग माहौल देखा, पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, मैं डर गया। और उनके साथ तो छोटा बच्चा था, और डर गया। मैं बोला बाप रे, कुछ ना कुछ हो रहा है। मैं विदाउट सोचे समझे मैं भागने की सोचा, लेकिन वो सामने ही है, कैसे भागूंगा? तो झोपड़ी है। तो उधर से मैंने एक दूसरे तरफ से रेती निकाला और नीचे से कैसे भी निकल के मैं वहां से जो भागना शुरू किया, मैं डायरेक्ट दिल्ली स्टेशन पे आया, पुरानी दिल्ली में। और मैं ऐसे रोते हुए खड़ा था। तो एक हवलदार आया, बोला क्या हो गया बेटा? तो मैं बोला अगर हवलदार को मैं सही बोलूंगा तो ये मुझे साला रिमांड में डाल देगा। तो मैंने उसको झूठ बोला कि मेरे माँ बाप जो है अजमेर में रहते हैं, मुझे अजमेर जाना है, मैं गाड़ी छूट गया। तो उसने बोला ठीक है बेटा। उसने मुझे कुछ पैसे दिए और मुझे ट्रेन में बिठाया। इस तरह से मैं अजमेर आया। तो अजमेर में एक कहावत है,
भूखे को खाना मिलता है, भटके राही को रास्ता मिलता है, प्यासे को पानी मिलता है। और मैं जैसे उतरा तो स्टेशन के बाहर जो वर्दी बट रही थी लंगर, तो मैं बैठा, मेरे को बिरयानी मिल गया खाने के लिए। खाने के बाद शरबत मिल गया, शरबत पिया और सो के दिन गुजारने लगा। तो एक दिन जो मैं ऐसे एक होटल के सामने बैठा था और भीख मांग रहा था, उधर जो है कौड़ी बोलते हैं, वो आपको भीख में कौड़ी देते हैं। कौड़ी आप जमा करो और दुकानदार को बेचो, तो दुकानदार आपको उसका कौड़ी के बदले पैसा दे देता। इस तरह से उन लोग का वो कौड़ी अजमेर के बाहर नहीं गया और वो मैं करता था। तो एक दिन मैं होटल के सामने बैठा था, तो मेरे साथ और एक लड़का बैठा था। तो किसी ने होटल में पैसा दे दिया कि बच्चे लोग को खाने खिलाओ, ये भिखारी लोग को खाना खिलाओ। तो मैं खाने के लिए होटल में गया और नसीब क्या था कि वो लड़का जो मेरे सामने बैठा और मैं भी उसके सामने बैठा और हम लोग दोनों खाने को बैठे। जैसे ही खाना आया तो फिर हम लोग दोनों एक दूसरे को बात करने लगे, हंसे। बोले आपका नाम क्या है? मैं बोला मेरा नाम है। मैंने उसका नाम पूछा। फिर वो बोले कहाँ से आया? मैं बोला ऐसा ऐसा। उसने बोला कहाँ से? उसने बताया कि मेरा माँ रहती है, मेरे 2 बहनें, मैं है, मेरी माँ चूड़ी बेचती है, ऐसी वैसी है। तो मैं बोला अरे वाह। तो फिर उसने मेरे खुशी को देखते हुए उसने बोला हम लोग के साथ रहेगा क्या? तो मैं बोला हाँ मैं जरूर रहूँगा। और मैं उनके साथ चले गया, उनके साथ में गया। और मेरी अम्मी जो है, जिसको मैं अम्मा बोलता था, अम्मी जो है चूड़ी बेचती थी। तो हम लोग सब जन उस गांव, उस सिटी में गए और हमारे पास जो पैसा था, पैसे से उसने चूड़ी खरीदा और वो चूड़ी खरीद के हम लोग वापस दिल्ली आए। और दिल्ली से हम लोग ने भोपाल का ट्रेन पकड़ा। तो हम लोग ने चूड़ी संभाल के, क्योंकि मेरी अम्मी की कोई घर नहीं था, कुछ नहीं, वो फुटपाथ पे रहते थे। तो उस तरह से हम लोग जो है भोपाल में जब आए, हम लोग ने, मेरी अम्मी के पहचान वाले थे तो उन्होंने उसको जगह दे दिया रहने के लिए। और फिर हम लोग भोपाल के अंदर हम लोग चूड़ी बेचने लगे। तो हम लोग हर रोज जो है अलग अलग जगह पे जाते थे। मैं सर के ऊपर टोकरी लेता और मैं बोलता था चूड़ी वाले चूड़ी, चूड़ी वाले चूड़ी। तो हम लोग ऐसे जोर जोर से चिल्लाते थे, तो लोग सुनते तो बोलते थे आओ आओ हमको चूड़ी खरीदना है। तो इस तरह से हम लोग चूड़ी बेचते और फिर बाद में हम लोग का जो पैसा आता उससे वापस से माल खरीदते, वापस रहते। रात को लोग इधर उधर भाग रहे हैं और हम लोग जो है झोपड़ी में सुन रहे थे, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया। तो मेरी अम्मी को मालूम पड़ गया कि कुछ हो गया है। तो अम्मी ने क्या किया, हमारे जितने सामान थे सब उसने जो कुछ ले सकते हैं उसने लिया और हम लोग बाहर निकले। नसीब से कोई मिले हमको, उन्होंने हमको गीला कपड़ा दिया और बोला कि आप इसी से श्वास लो। और मेरी अम्मी को बोला कि इनको कपड़ा निकालने मत देना। और हमको कोई गाड़ी में बिठा दिए और वो गाड़ी से हम लोग जो है डायरेक्ट भोपाल सिटी के बाहर एक आर्मी का एरिया है, वहां पर हम लोग पहुंचे। और वहां पर हम लोग कम से कम 2 हफ्ता रहे मुझे लगता है। फिर हमें मालूम पड़ गया है कि ये गैस का, तब मुझे स्पेशली मुझे धीरे धीरे मालूम हो गया कि भाई ऐसे ऐसे गैस छूट गया था, लोग इतने मर गए, वो हो गए, ये हो गए। तो मैं बहुत दुखी हुआ और बहुत डर गया था। फिर हम लोग के बहुत से कस्टमर हमको नहीं मिला। फिर मेरी अम्मी ने बोली चलो हम लोग ये सिटी छोड़ के चले जाते हैं। फिर हम लोग जो है नागपुर चले गए। नागपुर में मेरी खाला रहती थी और उसने एक जगह दिया, उसका साइड में हम लोग रहने लग गए। तो एक दिन खाला ने बोला अरे क्या हो गया, तुम लोग चूड़ी बेचने नहीं जा रहे? तो हम लोग ने, अम्मा बोले खाला माल लाने के लिए पैसा नहीं। तो खाला ने बोले ठीक है तू पैसा ले मेरे से और माल लेके आ। खाला ने थोड़ा पैसे दिए और उससे मेरे भाईजान ने सामान लेके आए और फिर हम लोग वापस बेचने लगे। लेकिन वापस वैसे हो गया, हम लोग पैसा बचा नहीं पाया और ख़त्म कर दिए। तो फिर बाद में मुझे आइडिया आया, तो मैं बोला भाईजान मुझे बॉम्बे के ट्रेन में बिठा दो, अम्मी आने से पहले मैं बॉम्बे जाता हूँ और पैसा कमा के मैं वापस आ जाऊँगा। तो उसने बोला ठीक है। तो इस तरह से जो है उसने मुझे बॉम्बे के ट्रेन में बिठाया और मेरा नसीब ख़राब था। मैं जैसे बॉम्बे में उतरा, मेरे को रिमांड वाले बोलते हैं ना, जो चिल्ड्रन रूम, उन लोगों ने पकड़ा और मैं रिमांड में चले गया। तो एक दिन मैंने सुना कि कुछ बच्चे लोगों ने प्लान कर रहे हैं भागने की और उन्होंने दीवार के उस तरफ देख लिया चढ़ के कि वहाँ पे एक ट्रक खड़ी है और रोज वो ट्रक वो टाइम पर आती खड़ी रहती है और उस टाइम पे हम लोग भाग सकते हैं। तो किसी ने जो है मॉनिटर और अपना जो इंचार्ज रहता है उनको टॉयलेट में बंद कर दिया और जितने बच्चे भाग सकते हैं भाग गए। और उसमें से मैं एक था कि मुझे भी चांस मिल गए। मैं दीवार पे चढ़ तो गया लेकिन दूसरी तरफ कूदी मारने के लिए डर रहा था क्योंकि बहुत नीचे था। फिर भी क्या, किसी ने धक्का मार दिया और इस तरह से मैं गाड़ी में गिर गया और अपने आप को कैसे लंगड़ते हुए स्टेशन पे आया। स्टेशन पे कुछ दिन रहा। तो फिर इसके लिए मेरी इच्छा हो गई आश्रम में जाने की। किसी भी हालत में एक बच्चे के साथ में, दूसरा लड़के के साथ में आश्रम में गया तो उन लोग ने नसीब से वापस से उन्होंने मुझे चांस दे दिया और रखा। अभी उन्होंने तो चांस दे दिया, जब मैं ऑफिस में गया तो ऑफिस के अंदर उन्होंने मुझे जो है लास्ट वार्निंग दिया। उन्होंने बोला कि देखो राजू, आप वापस भाग गए तो आपको हम वापस स्नेह सदन में
नहीं रखेंगे। तो मैं बोला नहीं दीदी मैं अभी नहीं भागूंगा। फिर मेरी वापस ही पढ़ाई शुरू हो गई। उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि ये लड़का सचमुच के रहना चाहता है, अच्छा पढ़ना चाहता है। तो वो एक टीना दीदी नाम है, वो दीदी ने कोर्ट में लेके गए और कोर्ट में लेके जाकर उन्होंने जो है कि एफिडेविट बनाया, मेरा बर्थ डेट डाला, वो सब किया और फिर बाद में मुझे जो है एडमिशन मिला स्कूल के अंदर। हाँ मैं बता दूं कि जब मैं पहली में था ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से मैं 12-13 साल का रहा रहेगा, इतना बड़ा था। तो इसके लिए सर भड़क गए थे क्योंकि जैसे मैं जब 7वीं में गया प्राइवेट स्कूल में, तो प्राइवेट स्कूल में दस उधर भी सर बोले मेरे ऊपर भड़क गए थे, बोले अरे ये लड़का इतना बड़ा लड़का कितना बार फेल हो गया है, उनको लगा। तो फिर उधर भी सर को मालूम पड़ गया कि आश्रम का लड़का है, पढ़ना चाहता है, तो उन्होंने भी मुझे मौका दे दिया पढ़ने के लिए। इस तरह से मैं 10वीं पास हो गया। 10वीं पास होने के बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं कॉलेज करना चाहता हूँ, लेकिन फादर ने बोला कि बाबा आप बहुत बड़े हो तो आप कुछ टेक्निकल का कोर्स करो और नाइट कॉलेज करो। मैं बोला ठीक है फादर, आप मेरे बारे में जानते हैं। तो मैंने उनका बात माना और मैं नाइट कॉलेज करने लगा और दिन में मैं मुकुंद कंपनी में अप्रेंटिस में लग गया, जिसके अंदर मैं बेंच फिटर का अप्रेंटिस कर रहा था। और फिर बाद में उसी टाइम पे मुझे जो है एक अपॉर्चुनिटी अपना अफगानिस्तान में काम करने का, जहाँ पे अफगानिस्तान में अमेरिकन आर्मी में नेटो बोलते हैं ना, वो संस्था थी। उनको लोग चाहिए थे काम करने वाले, जो सपोर्ट सर्विस। हम लोग आर्मी में लड़ने के लिए नहीं जाते जब, लेकिन जो उनको जो मदद लगता है जब उन लोग लड़ के आते तो उनको खाना टाइम पर देना, उनका मशीनरी साफ करना, उनके लिए घर साफ करना, वो सब चीज़। तो कई लड़के लड़कियां काम करती थी। तो हम लोग ने इंटरव्यू भी दिया और इंटरव्यू में पास हो गए और फिर बाद में हम लोग जो यहाँ से दुबई गए। को दुबई से जो है हम लोग दूसरा प्लेन के अंदर अफगानिस्तान में गए। अफगानिस्तान में हम कांधार में थे। कांधार में अमेरिकन आर्मी बेस था, वो बेस के अंदर ये प्लेन गया। और फिर बाद में हम लोग बेस के अंदर अंदर गए तो उधर पे जो कि काम ही अलग था। वहाँ पर हमारे को जो है कि हमारा आइडेंटिटी कार्ड हम लोग ने कहीं और जा नहीं सकते और वो बेस के बाहर नहीं जा सकते। वो बेस काफ़ी बड़ा था, उसके अंदर कम से कम मेरे हिसाब से 1 लाख तो आर्मी रहेंगे, इतने आर्मी लोग थे, बहुत आर्मी था उधर पे। हम लोग एक बेस से दूसरे बेस की तरफ जाने के लिए कम से कम 1 घंटा ऐसा लगता था, इतना बड़ा बेस था। और कैफेटेरिया बहुत बड़े बड़े थे, डिफेक्ट बोलते थे उसको। तो एक डिफेक्ट के अंदर मैं था और मेरा काम शुरू दिन पहला दिन ही मेरे को काम मिला पॉट वॉश, बर्तन धोने का। मैं बोला अरे मैं इतना बड़ा पढ़ा लिखा इधर आया हूँ, पॉट खा धोने को मिल रहा है, लेकिन मुझे पैसे की ज़रूरत थी। मैंने बोला ना नहीं बोला और मैं काम करने लगा। फिर थोड़े दिनों में मेरा उन्होंने स्किल देखा कि अरे मैं इंग्लिश अच्छा बोलता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दिया। मेरा डिपार्टमेंट स्कॉटिंग बोलता है ना, जैसा स्कॉट करना, जो लोग आर्मी बेस में आते हैं तो उनका पेपर बनाने का और उनको बेस के अंदर लेके जाने का, उनको डिपार्टमेंट में करने का, वो सब काम मिलने लगा। और मेरा पेमेंट भी बढ़ गया और मैं वो डिपार्टमेंट में चले गया बहुत जल्दी। और उस टाइम पे कई घटनाएं हुई वहाँ पर। ऐसा ही वो आर्मी बेस वार जोन था। तो उधर जो है जैसे इधर बॉम्बे में रोड पर जो लाइट का पोल रहता है, वैसा उधर पे पोल है रोड के ऊपर, लेकिन वो पोल के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लगा हुआ है। तो जब भी पहाड़ के ऊपर से तालिबान रॉकेट अटैक करते थे, उस टाइम पे जैसे रॉकेट अटैक होता था तो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो बोलने लगता था रॉकेट अटैक, रॉकेट अटैक। तो हमारा काम था कि ऐसे टाइम पर कहीं भी आप जगह मिल गया सो जाओ। तो ये कई बार तो ऐसा होता था दिन भर चलता था, कई बार ऐसा होता है कि दिन में 1 या 2 बार चलता था, लेकिन ये रोज होता था। तो कई बार जो है बोलता है ना, मेरे बेस के ऊपर गिर गया, सब लोग मर गए, मैं अकेला बच गया। जब मैं वापस आया तो मैं पूरा डरा हुआ था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या करूँ। और कई बार तो वो बोलता है ना अपना सेफ्टी जैकेट वो पहन के मैं चलता था, बहुत वजन था वो भी। लेकिन मैं रोज, मेरा टाइम था कि मेरा गर्लफ्रेंड को बॉम्बे में मैं उसको नेट के ऊपर ऑर्कुट करके चलता था, उसके अंदर उसके साथ में बात करता था। तो एक दिन क्या हो गया, बात करते करते रॉकेट अटैक हो गई। तो मैं उसको ऐसे ऑन रख के मैं गायब हो गया, ऑन रख के मेरे को नीचे जाके कहीं सो गया बंकर में। तो जब मैं काफ़ी देर के बाद आया तो जैसे मैं देखा कि वो ऑनलाइन है, मैं उससे बात करने लगी तो चिढ़ गए, वहाँ से वो चिढ़ गए और उल्टी सीधी बोलने लगी, तू किसी के साथ है ऐसा लगता है, वैसा है, ऐसा है तो ऐसा है। तो मैंने बोला अरे नहीं, इधर पे रॉकेट अटैक हुआ है, ऐसा ऐसा है। उसको बोला तो और भड़क गई, बोला अरे तू मेरे को बताया नहीं वैसे जगह पे, तो तू रह जा उधर ही, तू मत आ। तो मैं बोला नहीं नहीं मैं वापस आता हूँ। तो फिर बाद में मैंने डिसीजन डिसाइड कर लिया कि मुझे वापस आना है। और
मैंने इनको बोला उधर मैनेजमेंट को कि मुझे गाँव घर पे जाना है, तो उन्होंने बोला नहीं आप नहीं जा सकते। तो मैं बोला क्या करूँ? तो एक दोस्त ने मेरे को बोला तू काम पे ही मत आ, तू काम पे नहीं आएगा तो तेरे को खाना थोड़ी ना बिठा के खिलाएंगे, तेरे को टर्मिनेट कर देंगे। मैं बोला फिर टर्मिनेट? बोलता हाँ, एक ही चीज होता है कि टर्मिनेट करेगा तो तू वापस इधर बेस में नहीं आ सकता, उनका कंपनी में नहीं आ सकते, या ही तेरे को कोई कंपनी लेगी। बोला ठीक है मेरे को तो जाना ही है। तो मैंने काम पे जाना बंद कर दिया, काम पे जाना बंद कर दिया। तो विद इन 2 दिन के अंदर उन लोगों ने मेरा टिकट बना दिया और मेरे को प्लेन में बिठा दिया। तो बॉम्बे में आया तो वापस से जो पैसा था मेरे पास, थोड़े बहुत पैसे, फिर मैं फादर को बोला कि मैं शादी करना चाहता हूँ और शादी करने लगा। शादी किया मैंने, और फिर बाद में हम लोग ने एक छोटा सा एक भाड़े पे रूम लिया और हम लोग मियाँ बीवी हम लोग दोनों साथ में रहने लग गए। शुक्रिया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी ने मेरा डॉक्यूमेंट्री देखा जिसमें बचपन से लेकर अभी तक मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ है मैंने आप सभी के सामने रखने का कोशिश किया हूँ। और उसके साथ ही साथ मेरा एक ऑटोबायोग्राफी आ रही है जिसमें मैं पूरा डिटेल्स से दिया हूँ। लिखने का एक ही कारण है कि मैं उससे जो पैसा आने वाला है उस पैसे से मैं कुछ करना चाहता हूँ मेरे लिए और समाज के लिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसे खरीद कर मुझे थोड़ी बहुत मदद करेंगे। इसी के साथ ही मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।